Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a very important topic, that is reactivity of Grignard reagent. A very important topic. सही है, ये बहुत ज़्यादा important topic है. सही है. Grignard reagent actually अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं. और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभी आप लोग देखेंगे, इससे हम एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्केन एट्सेट्रा, ये सब कुछ जो है हम किस चीज़ से प्रोड्यूस कर सकते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और ये याद रख लो कि कार्बन पर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन इस केस में कार्बन पर हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. अब कार्बन पे जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है तो ये क्यों? क्योंकि कार्बन एक्चुअली ये R हम कंसिडर करते हैं कि ये क्या है? CH3 और MgX. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मैग्नीशियम हमारे पास क्या है? मेटल है. और कार्बन हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है. तो ये हमेशा याद रख लो कि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है? हाई होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट? मेटल. यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट? ऑफ मैग्नीशियम. तो जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मैग्नीशियम से, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? कार्बन पे हमारे पास पार्शियल नेगेटिव और इस पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. आम रूटीन में अगर आप लोग देखें तो कार्बन पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में हमारे पास कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. और जब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये हमारे पास किस चीज़ का काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का या न्यूक्लियोफाइल का? तो एक्चुअली इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. इस केस में ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियस लेविंग स्पीशी होगा. बाकी केसेस में हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, लेकिन वाहिद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में ये हमारे पास किस चीज़ का काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा. यानी इट अटैक ऑन द न्यूक्लियोफाइल. सही है. तो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब हम बात करते हैं तो कार्बन पे इसके दरमियान जो बॉन्ड होता है ये पोलर होता है. ये क्यों पोलर होता है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और मैग्नीशियम पे हमारे पास कौन सा चार्ज आता है? इस पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है. इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. सही है. तो इस वजह से कार्बन हैव अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाइल मैग्नीशियम हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन हमारे पास कौन कौन से है? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिएक्शन, या सिंपल हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंट reactions of Grignard reagent. या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? सही है. तो नंबर 1 हमारे पास क्या है? रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पहला रिएक्शन हमारे पास होगा रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद. अच्छा, तो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हमारे पास कौन कौन से है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के? नंबर 1 पहला जो रिएक्शन है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with aldehydes and कीटोन. अब यहाँ पे देखो
बाज़ों का इस तरह भी हम कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्राम, या प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर जो है एल्डिहाइड्स और कीटोन, तो एल्डिहाइड्स के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो हमें क्या देगा, या कीटोन के साथ, तो पहला जो रिएक्शन है नंबर 1, तो वो हमारे पास है रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद RMgX मीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सही है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो वो हमें क्या देगा, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड, या इसको हम क्या कहते हैं, मेथनॉल कहते हैं, मेथनॉल और फॉर्मल्डिहाइड प्लस RMgX। तो यहाँ पर ये देखो, इस पे हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सही है। तो जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये अटैक हमारे पास इस तरह होगी। ठीक है। तो पहले स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, H, यहाँ पर ये O पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव मैग्नीशियम और साथ साथ X ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या, R। सही है। ये हमारे पास पहले स्टेप में होगा, यानी ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी ROMg प्लस और ये X ये हाइड्रोजन और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन प्लस HOH यानी वाटर, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो इस पे हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अटैक हमारे पास इस तरह होगी। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास R ये OH, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, और प्लस MgX OH। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास, या इसको हम सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, RCH2OH। इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। सही है। अब दूसरा हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विद RMgX। तो जब एसिटल्डिहाइड, या इसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि मेथनॉल था यो, तो ये हमारे पास क्या होगा, एथनॉल होगा। ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, या इसको हम एथनॉल कहते हैं, प्लस RMgX। तो कार्बन हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाइल मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये अटैक हमारे पास इस तरह होगी। तो पहले स्टेप में हमारे पास CH3, यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, Mg पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, X ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये R से मुराद ये है कि CH3 ग्रुप। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, सेकंड स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस होगी। सही है, अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये CH3 यहाँ पर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, Mg पार्शियल पॉजिटिव, और ये X ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये CH3 अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस HOH। तो ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो दिस
विल अटैक ऑन दिस, और ये अटैक हमारे पास इस तरह होगी। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास CH3, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा CH3 और प्लस MgX तो इट गिव व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये याद रख लो, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर ले MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। ये याद रख लो कि RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी फॉर्मल्डिहाइड यानी मेथनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, मेथनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, तो इट गिव्स ओनली प्राइमरी अल्कोहल। बाकी जितने भी एल्डिहाइड है मींस हायर एल्डिहाइड्स, हायर एल्डिहाइड्स जितने भी होंगे, हायर एल्डिहाइड्स, और इसके साथ जब RMGX की रिएक्शन होगी तो इट गिव व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से कि फॉर्मल्डिहाइड्स जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो इट गिव ओनली व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल, ये जस्ट ओनली प्राइमरी अल्कोहल देगा। लेकिन बाकी जितने भी एल्डिहाइड्स होंगे जैसे कि एसिटल्डिहाइड, सही है, या फॉर एग्जांपल इसको हम सिंपल क्या कहते हैं, एथेनॉल या प्रोपानॉल है, प्रोपानॉल या ब्यूटानॉल, सही है, या हमारे पास क्या है, पेंटानॉल, तो दे गिव व्हाट, सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हमारे पास क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल देगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन ऑफ, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ कीटोन, कीटोन विद RMGX। तो जब RMGX के साथ कीटोन की रिएक्शन होगी विच अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस, तो इट गिव व्हाट, टर्शियरी अल्कोहल। तो ये याद रख लो कि ये हमारे पास क्या है, CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3, सिंपल हमारे पास क्या है, प्रोपानोन, प्रोपानोन, और प्लस RMGX। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, और मैग्नीशियम पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो पहले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये रीजन इलेक्ट्रोफिलिक होगा, लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली ये हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दिस, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर X, ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा क्या, CH3 अगेन। नेक्स्ट स्टेप, यानी ये फर्स्ट स्टेप था, दूसरे स्टेप में यानी एसिड हाइड्रोलिसिस, इसको हम क्या कहते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, सही है। तो दूसरे स्टेप में हमारे पास CH3, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, Mg पार्शियल पॉजिटिव, X, ये हो जाएगा R, और ये भी हो जाएगा R, प्लस HOH, और एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस विल अटैक ऑन दिस एंड दिस विल अटैक ऑन दिस। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3, ये हो जाएगा OH, ये भी हो जाएगा R, ये भी हो जाएगा R, प्लस MgXOH। तो इट गिव व्हाट, टर्शियरी अल्कोहल, या इसको हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये याद रख ले कि जितने भी कीटोन है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि जितने भी कीटोन है, तो दे गिव व्हाट, ऑल कीटोन्स, ऑल कीटोन्स गिव 3 डिग्री अल्कोहल। सही है, जितने भी कीटोन्स होंगे और वो जब RMgX के साथ रिएक्शन करेगा तो दे गिव व्हाट, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है CH3, और यहाँ पर ये C, ये भी हो जाएगा CH3, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। तो इस कंपाउंड का नेम हमारे पास क्या होगा, 3 मिथाइल ब्यूटानोन। तो जब इसकी RMgX के साथ रिएक्शन करके हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाए, मैं ये डायरेक्ट रिएक्शन करता हूँ, सही है, स्टेप वाइज नहीं कर सकता क्योंकि शॉर्ट टाइम की वजह से, तो इस वजह से ये हमारे पास डायरेक्ट मैं करता हूँ। तो ये क्या देगा, ये हमारे पास CH3, ये हो जाएगा CH, यहाँ पर CH3, ये हो जाएगा OH, ये भी हो जाएगा CH3, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा CH3। तो ये क्या देगा, ये हमारे पास 2,3 डाईमीथाइल 2,3 डाईमीथाइल 2,2-ब्यूटानॉल, या इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल टर्शरी अल्कोहल भी कहते हैं। सही है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही है, तो ये याद रख लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड्स, सही है, तो इट गिव्स ओनली प्राइमरी अल्कोहल। सही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जितने भी एल्डिहाइड्स है और वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितनी भी कीटोन है इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो हमारे पास क्या देगा, वो टर्शियरी अल्कोहल देगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, थैंक यू।